नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता करियर एक्सप्रेस में, जहां आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की सबसे सटीक और तेज जानकारी। आज हम बात करेंगे एमपीपीजीसीएल भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें कुल 346 पद निकले हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल ने विज्ञापन संख्या 3233 दिनांक 17 जुलाई 2025 के तहत इन भर्तियों की घोषणा की है। यह भर्ती राज्य के विभिन्न पावर प्लांटों और कार्यालयों में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही है। यह भर्ती तकनीकी, गैर तकनीकी और सहायक स्टाफ के लिए है, जिसमें कुल 346 पद शामिल है। यह उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इन महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 21 अगस्त 2025 है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा करें, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या से बचा जा सके। अब हम बात करते हैं टोटल रिक्तियों की। इसमें टोटल रिक्तियां, जैसे हमने पहले भी बताया कि 346 है, लेकिन यह कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। यहाँ पर आपको द्वितीय श्रेणी के पद टोटल 91 पद है, तृतीय श्रेणी के 184 पद है और चतुर्थ श्रेणी के टोटल 71 पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो द्वितीय श्रेणी में है वहां पे सहायक अभियंता के विभिन्न ब्रांच को मिला करके टोटल 73 पद है। पारी रसायन के 13 पद हैं, चिकित्सा अधिकारी के 2 पद हैं, सुरक्षा अधिकारी के 2 पद हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारा चीज आपको देखने को मिल जाता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें आपको विस्तार से सारे पदों को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। वो सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद तृतीय श्रेणी के पदों का विस्तृत विवरण आपको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने कोशिश किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर दिखाए, तो यहाँ पर इसके हिसाब से जैसे कनिष्ठ अभियंता है मैकेनिकल का, कनिष्ठ अभियंता है इलेक्ट्रिकल का, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें भंडार सहायक के 2 पद हैं। इस तरीके से तृतीय श्रेणी में विभिन्न तकनीकी और सहायक पद शामिल है, जो इंजीनियरिंग संचालन सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। चतुर्थ श्रेणी में जो टोटल पद है 71 है, जिसमें से सुरक्षा सैनिक जो है 38 पद है, वार्ड आया 1 पद है, वार्ड बॉय 2 पद है और अन्य चतुर्थ श्रेणी के 30 पद है, जिसमें सफाई कर्मचारी, चपरासी इत्यादि है। इसमें सारे पोस्ट के लिए जो कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दिया गया है, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। यह आरक्षण नीति यह सुनिश्चित करती है कि सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर मिले। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का, तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। जैसे हम कुछ पदों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे इंजीनियरिंग पद के लिए, जैसे कि सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता है, इन दोनों के लिए आपको संबंधित शाखा में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। जो विशेषज्ञ का पद है, जैसे रसायनज्ञ है, उसके लिए आपको रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी के लिए एमबीबीएस की डिग्री और संबंधित काउंसलिंग का जो पंजीकरण है वो होना चाहिए। प्रशासनिक और सहायक पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक या शीर्ष लेखक के लिए 12वीं पास या स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर स्किल के साथ साथ आपको टाइपिंग, शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी और चतुर्थ श्रेणी के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। अग्निशामक, सुरक्षा सैनिक, वार्ड स्टाफ, इनके लिए जो 8वीं पास या 10वीं पास है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सही उम्मीदवार सही भूमिका में हो। आयु सीमा और छूट की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अधिकारी पद जो है उसका न्यूनतम जो है वो आपको 21 वर्ष है आयु, और मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष है। इसी तरीके से सुरक्षा सैनिक है, उनका न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 33 है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC और EWS और साथ ही महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सके। अब बात कर लेते हैं क्या वेतन रहने वाला है, क्या शुल्क है फॉर्म आवेदन का। तो एमपीपीजीसीएल में चयनित उम्मीदवारों को एक बहुत ही आकर्षक वेतन पैकेज प्रदान किया जाएगा। वेतन जो है वो 15,500 से 1,77,500 प्रति माह तक होगा, जो पद और अनुभव के आधार पर भिन्न होगा। इसके अतिरिक्त सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और लाभ भी प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा और भविष्य निधि। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो समान वर्ग के लिए ये 1200 रुपया है। साथ ही मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS उम्मीदवारों का के लिए यह फिक्स जो है वो 600 है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से पहले करना अनिवार्य है।
यह भर्ती न केवल एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करती है, बल्कि एक मजबूत वित्तीय भविष्य की नींव भी रखती है। अब बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सीबीटी देना होगा जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें उम्मीदवारों के तकनीकी और सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ विशेष पदों जैसे सुरक्षा सैनिक है और साथ ही अग्निशामक के लिए जो फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें शारीरिक दक्षता का परीक्षण होगा। इसके बाद सीबीटी और पीईटी के बाद जैसे कि जिस उम्मीदवार का पीईटी होगा, जो सफल उम्मीदवार होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ उनके मूल दस्तावेज की जाँच होगी। इसके साथ जो अंतिम चरण होगा वो मेडिकल टेस्ट होगा, जहां पर सभी चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संबंधित पद के लिए शारीरिक रूप से फिट है। यह बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है एमपी पीजीसीएल को सबसे योग्य और सक्षम उम्मीदवार प्राप्त हो। आवेदन की प्रक्रिया समझ लेते हैं और जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है, आप इनके आधिकारिक वेबसाइट mpgcl.mp.gov.in पर जाकर के कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हम डायरेक्ट आवेदन का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद वहां पर जाकर आप अपना फॉर्म भरेंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड करेंगे, फीस जमा करेंगे। तो यह 23 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 21 अगस्त 2025 को है। 21 अगस्त से पहले कोशिश करें कि आवेदन कर ले। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह का और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए जो कैरियर से जुड़ी होगी, किसी भी फॉर्म आवेदन कब से कब होना है, किस तरीके से किया जाना है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।